बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये बात हमारे माशरे में आम पाई जाती है कि अगर किसी औरत के यहाँ बेटियाँ पैदा हों तो उसका शोहर, बाकी घर वाले उसे ताने देते हैं कि हर वक्त लड़कियाँ पैदा करती हो, और उसे ख़बरदार करते हैं कि अगली दफ़ा तुमने लड़की पैदा की तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। इसमें औरत का कसूर क्या है? वो तो ज़मीन है, बीज तो तुम डालते हो। तुम लड़की का बीज डालोगे तो लड़की ही पैदा होगी। उस बेचारी का क्या कसूर है जिनकी भी औलाद नहीं है? अल्लाह उनको नरीना औलाद अता फ़रमाए। लेकिन एक बात याद रखें, लड़का होना या लड़की होना ये मर्द की वजह से होता है, औरत की वजह से नहीं होता। ये हमारे यहाँ जहालत है कि जी ये तो हमेशा बेटी पैदा करती है, तलाक दो इस औरत को और दूसरी से शादी कर लो। ये जहलों की बात है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, क्या तुम्हें पता है जो कुछ तुम बीज डाल रहे हो, बीज तो तुम डालते हो, औरत तो ज़मीन है। अब तुम गंदम डालोगे तो गंदम निकलेगी, और अगर जौ डालोगे तो जौ निकलेंगे। तो ये चीज़ तुम्हारे अंदर नुक्स है, और आजकल मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है। आप किसी अच्छे मरकज़ में जा कर रजू करें, वो आपको दुआ देंगे, आपके हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे। चूँकि ये हार्मोन्स जो हैं ये वाई और एक्स होते हैं, जब तक वो अपने मुकाम पे ना आए बच्चा पैदा नहीं होता। और ये आजकल कोई मुश्किल नहीं है, यानी पहले दौर में तो शायद ये बड़ा मुश्किल था। बहरहाल आप इलाज कराएं और उसके बाद अल्लाह से दुआ करें। बाकी अल्लाह लड़कियां दे तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर लड़के दे तो भी कहो अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि कुरान में लड़की का ज़िक्र पहले है, लड़के का बाद में। ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो जिसको चाहे लड़की दे, जिसको चाहे लड़का दे। तो लड़की का ज़िक्र पहले है, और इससे बड़ी क्या दलील होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल कोई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान और नस्ल उनकी बेटी से चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे फ़ौत हो गए थे। इस्लाम में बेटियों की बड़ी अहमियत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं किसी से खुश होता हूँ तो उसे बेटी अता करता हूँ। औरत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मकाम दिया कि अगर ये बीवी है तो दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। चनाचा इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दुनिया सारी मालो मता है, और दुनिया में से सबसे कीमती चीज़ नेक बीवी है। औरत अगर माँ है तो फरमाया उसके कदमों के नीचे जन्नत है। सही बुखारी और मुस्लिम और सनन तरमज़ी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान का मफ़हूम कुछ यूँ है, जो शख्स अपनी दो बेटियों या बहनों को तरबियत देकर उनकी शादी कर दे, इस्लामी तरबियत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बेटियों बहनों को उसके लिए जन्नम की राह में दीवार बना देगा। मामर और शुएब ने इब्न शहाब ज़ोहरी से रवायत की, उन्होंने कहा, मुझे अब्दुल्ला बिन अबी बकर बिन हज़म ने हदीस बयान की। उन्हें उर्वा बिन ज़ुबैर ने बताया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मेरे पास एक औरत आई, उसके साथ उसकी दो बेटियां भी थी। उसने मुझसे खाना मांगा तो उसे मेरे पास एक खजूर के सिवा और कुछ ना मिला। मैंने वही उसको दे दी। उसने वो खजूर लेकर अपनी दो बेटियों में तकसीम कर दी और ख़ुद उसमें से कुछ ना खाया। फिर वो खड़ी हुई और वो और उसकी दोनों बेटियां चली गईं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस औरत की बात बताई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी पर बेटियों की परवरिश का बार पड़ जाए और वो उनके साथ उसने सलूक करे तो उसके लिए जहन्नम से बचाने वाला पर्दा होंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से पूछा, या अल्लाह, जब आप अपने बंदे पर मेहरबान होते हैं तो क्या अता करते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, बेटी अता करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, या अल्लाह, अगर ज़्यादा मेहरबान हो तो? अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, तो मैं दूसरी भी बेटी अता करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि ऐ परवरदिगार, अगर सबसे ज़्यादा मेहरबान होते हैं तो फिर क्या अता करते हैं? तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि ऐ मूसा, मैं तीसरी भी बेटी अता करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जब मैं अपने बंदे को बेटा अता करता हूँ तो उस बेटे को बोलता हूँ, जाओ और अपने बाप का बाजू बनो, और जब बेटी अता करता हूँ तो मुझे अपनी खुदाई की कसम, मैं उसके बाप का बाजू खुद बनूँगा। एक शख्स बारगाह रिसालत
صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر زمانہ جاہلیت کا واقعہ سناتا ہے، جس میں بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہو کر چادر بھگو دیتے ہیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اشک بار ہو کر چادر بھگو دیں۔ فاطمہ زہرا سلام علیہا کو خاتون جنت کا رتبہ عطا کرنا بیٹیوں کے ساتھ بے پناہ محبت کے دستور کی پہلی کڑی ہے۔ امت کو پیغام دیا کہ بیٹیوں کو طائف میں وہ دو جو تمہاری نظر میں سب سے معتبر ترین ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر دو بیٹیاں یا بہنیں ہوں اور وہ ان کی تربیت احسن طریقے سے کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ بیٹی کے دل میں باپ کے لیے جس قدر محبت پائی جاتی ہے، اگر اتنی محبت کوئی شخص خدا سے کرے تو غوث زماں کا درجہ پائے۔ بیٹیاں رحمت ہیں۔ بیٹیوں میں بازوؤں کی قوت اور وارث تلاش کرنے والوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کائنات کے عظیم ترین شخص کی وراثت ایک بیٹی کے دامن میں جلوہ افروز ہے۔ ہم بیٹے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، رو رو کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، مگر وہ بیٹیاں دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں رحمت کی ضرورت ہے۔ وہ شخص جو بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہو، وہ ماں جو بیٹی کی آمد پر رنجیدہ ہو، وہ گھر جہاں بیٹے کا درجہ بیٹی سے بڑھ کر ہو، وہ گھر کیسے خوشحال ہو سکتا ہے؟ وہ گھر رحمت خداوندی اور اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ بیٹیاں آنگن کی بہار ہوتی ہیں۔ بیٹیاں گھر کا قیمتی ترین زیور کانچ کی گڑیا ہوتی ہیں۔ بیٹیاں گھرانے کی رونق اور رحمت ہوتی ہیں۔ یہی بیٹی باپ کے گھر رحمت ہوتی ہے تو آگے جا کر کسی کے بچوں کی جنت بنتی ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم بیٹیوں کو رحمت سمجھیں گے، بیٹیوں کو بے لوث محبت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔